हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको यूज़ करने चाहिए डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। तो मैं और ये जो मैं आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने अपनी जेईई प्रिपरेशन में भी यूटिलाइज़ किए थे और इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो मैं अभी भी यूटिलाइज़ करता हूँ अपने बीटेक के दौरान भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन के क्या रीज़न्स हैं। और ये अगर हमें ये पता होगा ना डिस्ट्रैक्शंस के क्या रीज़न्स हैं, तब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो मैंने देखा कि क्या रीज़न हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का, तो वो है कि आप स्ट्रेस लेते हो और जेईई प्रिपरेशन का जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ मूव करते हो। जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके माइंड में अभी प्रिपरेशन के टाइम पे आप कुछ चीज़ पढ़ रहे थे, फिर आपको याद आया एक साथ कि यार अभी तो इतना सारा सिलेबस बचा है, इतनी सारी चीज़ें बैकलॉग हो गई हैं। फिर आप एक साथ क्या करोगे, आपको घबराहट होने लगेगी कि यार ये कैसे होगा, ये सब कुछ मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जेईई क्लियर होगा भी कि नहीं होगा। सो फिर आप जैसे ही यूट्यूब जब देख रहे होते हैं, उसमें नीचे एक वीडियो रिकमेंड होगी कि चलिए ये जो है इंडिया गॉट टैलेंट या कुछ ऐसा शो वगैरह की वीडियो दिखाएगा। आप कहेंगे कि चलो थोड़ा माइंड रिफ्रेश करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, बस इसके बाद फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी और इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ मूव कर जाओगे। और फिर क्या होगा ना, फिर वो एक लूप है, फिर चलता रहेगा और उसकी वजह से जब आप 1-2 घंटे फिर डिस्ट्रैक्शन में वो हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शन में अच्छे से उसमें वीडियोज़ देखने लगोगे, फिर उसके बाद फिर पढ़ने पे आओगे, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब लाइफ में मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फिर आप इसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन पे जाओगे। तो ये स्ट्रेस होना, फिर डिस्ट्रैक्शन होना, फिर स्ट्रेस होना, फिर डिस्ट्रैक्शन होना, एक लूप बन चुका है। तो हमें इस लूप को ब्रेक करना होगा। एंड सेकेंड थिंग जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है या हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो है हमारी रिटेंशन पावर का कम हो जाना। तो आजकल क्या है ना, पहले यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं होती थी, इंस्टा की रील्स नहीं होती थी। मैंने अपने टाइम पे तो खुद पे, जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मोबाइल जो था उसमें यूट्यूब की शायद रील्स तो नहीं थी और इंस्टा तो मेरे पे उस टाइम था ही नहीं। तो उस टाइम क्या था कि हम लॉन्ग वीडियोज़ को लंबे टाइम तक देख पाते थे। 1 घंटे की वीडियोज़ है तो उसे बैठकर देख लेते थे। आज के समय में स्टूडेंट्स क्या हैं, 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वीडियो देखने के लिए बैठते हैं, तो 15-20 मिनट से ज़्यादा फिर वो आगे क्या है, उनके माइंड में कुछ और चलने लगता है, फोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, रिटेंशन पावर के कम होने की वजह से। तो अब हम ये दोनों चीज़ जो हैं, कैसे हम उस लूप को ब्रेक करें, एंड सेकंड थिंग कि हम अपनी रिटेंशन पावर को कैसे इंक्रीज़ करें। ऐसे ही मैं आपको 7 पॉइंट्स बताता हूँ कि जिससे आप अपनी ये दोनों चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते। एक तो देखो, ये जो मैं आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा या कुछ अलग से करना पड़ेगा। ये बिल्कुल रियलिस्टिक पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो मैं खुद करता था, कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो डिस्ट्रैक्शन का क्या रीज़न है कि वीडियोज़, जब आप यूट्यूब की वीडियोज़ देख रहे होगे, तो उसमें नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएँगी जो आपके मतलब की नहीं है, जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से हैं, डिस्ट्रैक्शन की वीडियोज़ हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब वो यूट्यूब का हम एल्गोरिदम तो चेंज नहीं कर सकते, यूट्यूब का कैसे वो अपने रिकमेंडेशन देता है उसे तो हम नहीं बदल सकते। बट हम क्या कर सकते हैं कि हम जो लेक्चर्स आज हमें देखने हैं, वो हम 1 नाइट पहले ही, 1 डे पहले ही उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रख लेंगे। और जब हम उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रख लेंगे, तो अगले दिन हम विदाउट इंटरनेट ऑन किए अपने मोबाइल का उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, डाउनलोडेड लेक्चर्स जो हैं, उन्हें देख सकते हैं। उस टाइम क्या होगा, यूट्यूब पर जब आप डाउनलोडेड लेक्चर्स देखोगे विदाउट इंटरनेट को स्टार्ट किए, तो आपको रिकमेंडेशन में नहीं कुछ भी आएगा। तो इस तरीके से आप सीधे लेक्चर पे फोकस रखोगे और आपका नेट बंद है तो आपको रिकमेंडेशन नहीं आएगी और आप कुछ अलग से सर्च भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो सकता है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वो है कि एक आपको टाइट शेड्यूल बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक टाइट शेड्यूल होगा और उसमें प्रॉपर ब्रेक्स भी होने चाहिए। तो आप जैसे 45 मिनट पढ़ रहे हो, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट की स्टडी, फिर 15 मिनट का ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि आपको एक टाइट शेड्यूल होगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए अलग से जाने का। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि वो 15 मिनट के ब्रेक में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि मन करेगी कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ या इधर उधर जाने का मन करे। तो उस टाइम क्या करो, आप ये 15 मिनट खाली मत बैठो, या तो कुछ योगा कर लो या मेडिटेशन करो या पेरेंट्स से बात करो या थोड़ी देर बाहर चले जाओ, टहल लो, कुछ ऐसा करो कि मतलब कुछ आउटडोर एक्टिविटी करो या कुछ डिस्कशन करो। बट खाली मत बैठो, खाली बैठे रहोगे अपने उसी रूम में जहाँ पर आप पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्शन होगा, सीधी सी बात है।
एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि यही जो मैं अभी बताया कि मेडिटेशन करो। जब भी बर्नआउट फील हो या आपको बोर फील हो रहा हो, तो आप मेडिटेशन करो या योगा करो, कुछ ऐसा करो जो आपको थोड़ा रिलैक्स करे, साथ में आपकी बॉडी पे भी मतलब उसका अच्छा असर हो। एंड द फोर्थ थिंग इज़ नेवर ओवर थिंक। ज़्यादा अगर आप मतलब प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कि मैं कैसे जेई क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं भी कर पाऊँगा, तो ये सब मत सोचो यार। मैं तो कह रहा हूँ कि सोचना ही क्यों है, मतलब सिलेक्शन होगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं होगा तो भी क्यों सोचना है उसके बारे में कि होगा कि नहीं होगा, वो आगे की चीज़ है। तो जो गीता का लाइन है वो याद रखो कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो इस लाइन को मतलब अपने कहीं उस पे लगा के रख लेना बोर्ड पे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये अपने कहीं जहाँ पे आप स्टडी करते हो उसके सामने लगा के रख लेना, तो आपको ये ओवर थिंकिंग से बचाएगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ जो आपको एंटरटेनमेंट से बचाएं। लाइक जैसे मैंने खुद जो मेरा रूल था, जो मतलब मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था उस टाइम पे, कि जब भी आप कुछ भी यूट्यूब वीडियोस देखो या कुछ भी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखो, तो वो आप बैठ के मत देखो, रेस्ट पोजीशन में मत देखो। आप एक नियम बनाओ कि मैं जब भी यूट्यूब की एंटरटेनमेंट वीडियोस देखूंगा या आरसीबी पंजाब का फाइनल मैच देखूंगा, तो उस टाइम खड़े होकर देखूंगा उस चीज़ को बैठ कर नहीं देखूंगा, कुर्सी पे आराम से रेस्ट की पोजीशन में नहीं देखूंगा। क्योंकि जब आप रेस्ट की पोजीशन में बैठ के एंटरटेनमेंट वीडियोस देखोगे, तो टाइम कब निकल जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप एक ऐसी पोजीशन में होगे या खड़े रहोगे या फिर कुछ मतलब धूप में जाकर वीडियो देखते हो खाली, तो आपको एक ऐसा फील होगा कि हाँ बहुत टाइम होता जा रहा है, तो आप उससे जल्दी से बाहर निकल के भी आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको बनानी होगी। एंड सिक्स पॉइंट है कि आपको अपनी स्टडी टेबल को एक साफ रखना है, क्लीन रखना है, और उस पर केवल उन्हीं बुक्स को रखो जो आप करंटली पढ़ रहे हो। लाइक अगर आप एससी वर्मा पढ़ रहे हो, अभी एससी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो केवल एससी वर्मा ही उस टेबल पे होनी चाहिए और आपकी एक रफ नोटबुक होनी चाहिए। उसके अलावा ना आपका मोबाइल वहाँ पर होना चाहिए, ना कोई मैथ की बुक होनी चाहिए, ना कोई केमिस्ट्री की बुक होनी चाहिए, और केवल वही बुक होनी चाहिए। जिससे क्या होगा ना, आपके माइंड में और चीज़ों के बारे में विचार नहीं आएगा, केवल उस बुक पर आप फोकस कर पाओगे उस टाइम। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि ये जो लाइन है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब तक आप मतलब ये चीज़ आपको करने में, ये जो 7 पॉइंट्स हैं फॉलो करने में भी आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज से सोच लो कि मैं ये 7 पॉइंट्स कल से फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा तो हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ें कुछ बार ऐसा होता है कि 10 दिन फॉलो कर पाए, फिर 11वें दिन टूट गई चीज़ें, या मतलब आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो 11वें दिन, तो फिर 12वें दिन से फिर स्टार्ट करो ये चीज़ करना। और जब तक नहीं हो रही हैं चीज़ें फॉलो, तब तक अपने आप को ऐसा महसूस कराओ कि मैं तो डिस्ट्रैक्शन मेरे पास, मैं तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं हूँ। अपने आप को ऐसा फील कराओ कि मैं मतलब मैं एक सुपीरियर बंदा हूँ, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अपने आप से झूठ बोलो, अपने दिमाग से ये झूठ बोलो, क्योंकि जब आप अपने आप से ये बोलोगे ना कि मैं नहीं होता हूँ डिस्ट्रैक्ट, तो आपके माइंड को भी ये एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जब आप डेली ये चीज़ बोलोगे तो माइंड में ये चीज़ बैठने लगेगी, और आप एक ऐसी ही पर्सनैलिटी बन के आओगे कि हाँ, जो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। जैसे अगर आपको खुश रहना है पूरे टाइम, तो आप हमेशा ये बोलो मैं खुश रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मैंने एक चीज़ कहाँ से सीखी है, 7 पॉइंट जो है, एक आप बुक है द सीक्रेट बुक, तो उसमें बोलते हैं ना कि जो आप चीज़ सोचते हो बार बार वही चीज़ आप करने भी लगते हो। तो आप अगर बोलोगे बार बार कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये आप फॉलो करो अपनी लाइफ में, जिससे आपकी जेई प्रिपरेशन जो है उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और ये 7 पॉइंट्स ऐसा नहीं है जेई प्रिपरेशन के लिए ही है, ये आप कभी भी फॉलो कर सकते हो। बीटेक स्टूडेंट्स, अगर आपकी जेई की तैयारी अब कंप्लीट हो गई है, बीटेक में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी ये फॉलो करो, क्योंकि बीटेक में जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उस टाइम फेस्ट वगैरह होते हैं, अलग से चीज़ें होंगी, और आप वहाँ पर भी बहक जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, केवल ये जेई प्रिपरेशन के लिए नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।